हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल बोर्ड बिंदु में। तो कल हम लोग कुछ बेसिक पढ़े थे विज्ञान में। तो कल हम बताए थे कि कल से हम लोग फिजिक्स में क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसको एकदम विस्तार से पढ़ते हैं, एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। आप लोग बस ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में पहले हम लोग का टॉपिक आता है प्रकाश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोशनी कहते हैं, रोशनी, प्रकाश। तो आखिर प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे जितना भी लाइट है अगर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर लाइट को बंद किया जाए तो क्या होगा कि पूरा अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर मान के चलते हैं किसी को अंधेरा में दौड़ाया जाए और किसी को अंजोर में दौड़ाया जाए तो कौन तेज भागेगा। जाहिर सी बात है कि जो लाइट में जाए, जो अंजोरा में जाएगा वो तेज भागेगा, क्योंकि उसको सब कुछ दिखाई देगा, और अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं ठंडी के दिन की। ठंडी में देखते हैं कि हम लोग कैसे रहते हैं, कंबल उम्बल ओढ़ के रहते हैं। और जैसे ही धूप निकलता है वैसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते हैं, उसके बाद एकदम देह में फुर्ती आती है, एक तरह से फुर्ती। तो आखिर कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। तो वही लिखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को हम लोग देख ही नहीं सकते। बिना प्रकाश के किसी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है। अभी आप लोग बताया कि प्रकाश कैसे ऊर्जा है। इसी प्रकार प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश की आकृति अनुप्रस्थ होती है। तो प्रकाश तरंग कैसे है और प्रकाश की आकृति अनुप्रस्थ होती है, ये आइए समझते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी तालाब हो या नदी हो, कुछ भी हो, वहां पर एक ढेला फेंकिएगा, उसमें उस पानी में एक ढेला फेंकते हैं तो होता क्या है कि ऐसे पानी अलग होता है। पानी क्या होता है कि ऐसे ऐसे अलग होता है, एक गोल आकार बन के तब तो पानी अलग होता है। वही तो है तरंग, वही तो है तरंग, वही है उसी प्रकार भी प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है। अब इसकी आकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ का अर्थ होता है, अनुप्रस्थ का अर्थ होता है कि पार पार कर जाए, या तिरछी तिरछी लाइन। ठीक है, अनुप्रस्थ का मतलब वो होता है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग है और इसकी आकृति अनुप्रस्थ होती है। ये कुछ वस्तुओं में पार कर जाता है, कुछ में नहीं कर पाता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक में। तो इस प्रकार ये अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। प्रकाश जो है निर्वात में चल सकता है। थोड़ा सा आप लोगों को निर्वात के बारे में हम बता दें कि निर्वात आखिर होता क्या है। तो निर्वात का मतलब होता है, आप लोग देखे होंगे ट्रेन के डिब्बों पर आखिर कोई कोई डिब्बा पर लिखा होता है क्या, वैक्यूम, वैक्यूम लिखा होता है। तो वैक्यूम का मतलब होता है कि निर्वात। और निर्वात का अगर सरल भाषा में देखें तो जहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं है, एकदम जीरो, थोड़ा सा भी हवा नहीं है, उसी को निर्वात कहते हैं। जहाँ पर थोड़ा सा भी हवा ना हो वह उसको क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे, एकदम निर्वात। तो प्रकाश निर्वात में चल सकता है, यानी कि जहाँ हवा साफ नहीं है, एकदम थोड़ा सा भी नहीं है, वहाँ भी प्रकाश चल सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ अगर हम टॉर्च बारेंगे या प्रकाश चलेगा तो कितना की स्पीड जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से वो रफ्तार में जाएगा। हम लोग 1 सेकेंड में एक गोल बढ़ाएंगे तो वह 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 3 लाख चला जाएगा। इतना स्पीड होता है उसका, प्रकाश का, कि वह 1 सेकेंड में हम लोग थोड़ा सा ही नहीं जा पाएंगे, लेकिन 1 सेकेंड में वह कहाँ जाएगा, 3 लाख दूरी तय कर जाएगा। ठीक है, तो ये है किलोमीटर में, ये क्या है, किलोमीटर में। अगर बात करें कि मीटर पर सेकेंड में कितना होता है, ये बहुत बार अभ्यर्थी में पूछ चुका है, ये पूछ चुका है।
तो अगर कोई पूछ दे हमको कि मीटर पर सेकेंड में कितना होता है प्रकाश की चाल, तो हम बताएंगे 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कोई मीटर पर सेकेंड में प्रकाश की चाल पूछे तो क्या बोलेंगे, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर कोई किलोमीटर में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग बताइए कि अगर हम लोग अंधेरे में टॉर्च बारते हैं, अगर हम अंधेरे में टॉर्च बारते हैं तो क्या वो ऐसे ऐसे जाता है? ऐसे तो नहीं जाता है, एकदम बारेंगे तो एकदम सीधा जाएगा। ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग टॉर्च बारे हैं तो इधर जाए तब आपके पास जाए? ऐसा तो नहीं हुआ है। नहीं, प्रकाश को जब भी हम लोग टॉर्च मारते हैं, या लेजर लाइट हो या टॉर्च हो, हमेशा सीधे जाएगा एकदम, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं मुड़ेगा। जब तक उसके रास्ते में कोई वस्तु ना आए तब तक वह नहीं मुड़ेगा, एकदम सीधे ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो सूर्य है, जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। तो देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। आप लोग किसी किसी किताब में देखेंगे और सारी किताब में देखेंगे तो कहीं कहीं 16 सेकेंड भी मिल जाता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर ज़्यादा देखा जाए तो ज़्यादा आप लोगों को 8 मिनट 20 सेकेंड ही मिलता है। ठीक है, 16 सेकेंड कोई किताब में देता है या कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चलिए अब कुछ में देख लेते हैं कि किसमें प्रकाश की चाल कितना होता है। अगर बात करें जल की, तो जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर होता है। कितना? 2,25,000। कितना? जल में। किसमें? जल में। जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रकाश की चाल होता है, यानी कि वो जल में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में जा सकता है। जल में अगर हम टॉर्च बारें तो वह 1 सेकेंड में 2,25,000 दूरी तय कर जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं किसमें, वायु में। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? ये जो हवा होता है उसमें प्रकाश चाल कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी हवा में अगर हम प्रकाश को बारें तो वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड में हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश तेजी से जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं निर्वात में। तो निर्वात में क्या होगा, अभी आप लोग निर्वात के बारे में बताएं। हवा दूसरा चीज हो गया और निर्वात दूसरा चीज हो गया, लेकिन सेम चाल वही है ना। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए निर्वात में पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? अगर कोई आपसे पूछ दे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आप लोग को बिना झिझके हुए बोलना है कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर दे यहाँ पे कि ये बताइए कि वायु में और निर्वात में सबसे ज्यादा किस में होता है। यहाँ पे तो हम सेम लिखे हैं, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि वायु और निर्वात में दोनों में से सबसे ज्यादा किस में होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिए। निर्वात में क्या होता है? निर्वात में वायु की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि वायु का जो चाल है प्रकाश में, प्रकाश का जो चाल है वायु में, वो क्या होता है कि निर्वात से बहुत थोड़ा सा कम होता है, जिसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए उसको 3 लाख ही लिखा जाता है। इसलिए क्या होगा कि वायु से ज्यादा होगा प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में, बहुत थोड़ा, जो हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं फंसना है। ठीक है, अब देखिए कांच में देखते हैं कि प्रकाश की चाल कितना होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है? तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आप लोग नोट्स बनाते चलिए, एकदम आसान भाषा में मिलेगा आप लोग को, एकदम बिल्कुल नहीं। एग्जाम की दृष्टि से 2026 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन तरीकों से आप लोगों को बताया जाएगा सब, कि एकदम एक भी आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे एनसीईआरटी का किताब हो और चाहे भारतीय भवन का किताब हो, चाहे कोई पब्लिकेशन हो, उससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इतना अच्छा से बताया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रदीप्त वस्तु।
प्रदीप्त वस्तु के बारे में बात करते हैं। आप लोग लुमिनियस का बैटरी बहुत यूज कर रहे होंगे घर में, किसी के घर में पंखा टीवी कूलर लगाने के लिए सब में क्या होता है, इन्वर्टर बैटरी होता है ना। तो आप लोग एक लुमिनियस बैटरी का नाम सुने होंगे, लुमिनियस। तो लुमिनियस का मतलब ही तो हिंदी में होता है प्रदीप्त वस्तु, यही तो होता है प्रदीप्त वस्तु, इसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। लुमिनियस मीन्स होता है ज्योति, लुमिनियस का हिंदी क्या होता है, ज्योति। तो देखते हैं थोड़ा सा कि ये प्रदीप्त वस्तु क्या है, यानी लुमिनियस क्या है, देखते हैं। वैसे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है, वैसे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। अब देखिए कितना सिंपल है ये, कि वैसे कौन कौन से वस्तु है जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अब देखिए जैसे में क्या हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य से प्रकाश निकलता है। और क्या, जलता हुआ बल्ब से तो प्रकाश निकलता है। और क्या है, जलती हुई मोमबत्ती से ही प्रकाश निकलता है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं, इनसे प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अप्रदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनियस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन लुमिनियस, अप्रदीप्त वस्तु। तो सेम टू सेम वही है, क्या करेंगे यहाँ पे, वैसे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मान के चलते हैं कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पौधे हो गया, और सारा बहुत चीज है, लकड़ी हो गया, बहुत सारा चीज है, ईंटा हो गया, ये सब क्या करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, उससे प्रकाश नहीं निकलता है, तो उसको क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे फिर देखते हैं। ये अगला टॉपिक क्या है, प्रकीर्णन। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत कर देती है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। अब देखिए प्रकीर्णन को इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं। अब ये प्रकीर्णन क्या है थोड़ा सा समझते हैं और अच्छा से। जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करती है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे मान के चलते हैं कोई सूक्ष्म कण है, मतलब सूक्ष्म कण का मतलब किसी बालू का कण या किसी चीज का कण है। अब क्या हुआ कि इस पर प्रकाश पड़ा, इस पर क्या हुआ जी, प्रकाश पड़ा। चलिए मान के चलते हैं कि ये टर्च है, इस पर प्रकाश पड़ा। अब ये प्रकाश पड़ा इस पर से, तो ये क्या किया, जो बालू का या कुछ भी का कण है तो वो क्या किया कि ये प्रकाश को अपने अंदर सोख लिया। क्या किया, अपने अंदर सोख लिया। कुछ प्रकाश को क्या किया कि वो अपने अंदर सोख लिया और फिर उसे क्या किया कि चारों ओर छीट दिया। यानी विकृत का अर्थ होता है कि चारों तरफ फैलाना। विकृत का अर्थ क्या होता है, चारों तरफ फैलाना। तो अगर छोटा छोटा कण है उस पर प्रकाश पड़ा तो वो क्या किया कि प्रकाश को अपने अंदर सोख लिया और उसे बाद में क्या किया, उसको बाद में छीट दिया, विकृत कर दिया। इसी घटना को तो कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए क्या होता है, अभी दिन के समय में क्या होगा कि हम लोग के कमरे में कुछ बहुत सारे वस्तु रखा गया है, लेकिन अगर वहाँ पे डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, मान लीजिए कि रूम में कुछ टेबल कुर्सी रखा हुआ है लेकिन सूर्य का प्रकाश सीधा टेबल कुर्सी पर नहीं पड़ रहा है, फिर भी हम उसको देख रहे हैं। क्या हो रहा है कि अगर घर में टेबल कुर्सी वगैरह रखा हुआ है और लाइट भी बंद है, लाइट नहीं आया है मान के चलते हैं, तो सीधा प्रकाश सूर्य का प्रकाश सीधा उस टेबल कुर्सी पर, कमरे में रखा हुआ टेबल कुर्सी पर सीधा प्रकाश नहीं पड़ रहा है, सूर्य से प्रकाश नहीं पड़ रहा है, फिर भी उसको हम लोग देख लेते हैं। कैसे, इसी के कारण, इस प्रकीर्णन के ही कारण हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रकीर्णन आप लोग को समझ में आया। कुछ नहीं है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण कुछ ऊर्जा को, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके फिर उसे चारों तरफ छीट देता है। फिर उसे क्या करता है कि चारों तरफ छीट देता है, विकृत कर देती है। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे प्रकीर्णन किसे कहते हैं, स्कैटरिंग। आगे देखते हैं किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बीम कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, अब देखिए थोड़ा सा। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है।
क्या, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये एक प्रकाश की कोई किरण है, तो एक किरण नहीं, ये यहाँ क्या कह रहा है, किरणों के समूह कह रहा है, बहुत सारे किरण, बहुत सारे किरण, बहुत सारे किरण, एक किरण नहीं, बहुत सारे किरण, यानी किरण का समूह हो गया। ठीक है, जैसे गांव में देखे हैं कि आप लोग चलता है जीविका समूह, तो ये समूह वो समूह, वैसे ही प्रकाश का समूह, एक नहीं, एक से बहुत अधिक, सबका समूह, तो इस सब के समूह को क्या कहेंगे जी, किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। अब देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। क्या, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन जी, अब देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, देखिए यहाँ पे, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अगर आपसे कोई पूछे कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो इसका तो परिभाषा आपको हम बता दिए कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि प्रकाश के किरण या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलेंगे कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन, तो अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये अपसारी किरण पुंज को समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिनमें किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। अब देखिए वैसे किरण पुंज जिनमें किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। देखिए ये कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से किरण निकल रही है, ये सब क्या हो रहा है, किरण निकल रही है, यहाँ से निकलकर ये फैलती चली जा रही है, एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अगला देखते हैं कौन, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, देखिए वैसे किरण पुंज जिनमें किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिनमें किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब एक दूसरे के समांतर, देखिए ये एक किरण हो गया और ये एक किरण हो गया, ये क्या है, एक दूसरे के समान, समांतर का मतलब होता है कि समान अंतर, समांतर का मतलब होता है कि समान अंतर, यानी कि एक दूसरे के समांतर है, सबके बीच समान समान अंतर है, एक दूसरे के समानांतर है ये, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, समांतर किरण पुंज, इस फिगर को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है अभिसारी किरण पुंज। ये अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, वैसे किरण पुंज जिनमें किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि वैसे किरण पुंज जिनमें किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए ये यहाँ से बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, बहुत सारे प्रकाश आकर एक बिंदु पर आके मिल रहा है। अभी आप लोग को हम बताए थे अपसारी किरण पुंज कि एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। और ये एक बिंदु पर आकर सारे किरण मिल रहे हैं उसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिनमें किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसमें क्या होगा कि एक बिंदु पर आके सारे किरण मिल जाएंगे। और अपसारी में क्या होगा, यहाँ पे धोखा नहीं खाना है, अपसारी में ये होगा कि एक बिंदु से निकल कर जाएगी सब किरण, और इसमें क्या होगा अभिसारी में कि एक बिंदु पर आकर सब मिलेगी। ठीक है, चलिए वो तो हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी देख लेते हैं। तो देखिए पारदर्शी किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगर हम कांच में यानी कि शीशा में अगर, अब ये मुंह देखने वाला नहीं क्योंकि वो पीछे से कलई होता है इसलिए वह पार नहीं करेगा, लेकिन अगर बिना कलई किए हुए शीशा, आप लोग देखे होंगे एटीएम वगैरह के सब लगा होता है ना शीशा, उसमें अगर टर्च मारेंगे तो पार कर जाएगा।
होगा कि नहीं, पार हो जाएगा। तो कांच, कांच कहने का मतलब शीशा, शीशा में प्रकाश अगर डालेंगे तो पार हो जाएगा। पानी, पानी में प्रकाश डालेंगे तो भी पार हो जाएगा। हवा, हवा में भी डालेंगे प्रकाश तभी पार हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपारदर्शी, कि अपारदर्शी किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, क्या हम दीवार में टॉर्च मारेंगे तो पार कर जाएगा? नहीं करेगा। क्या हम पत्थर में मारेंगे टॉर्च तो क्या पार करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वह अपारदर्शी है, उसमें उसमें प्रकाश पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं आप अपारदर्शी। जैसे मान लीजिए कि लोहा, ईंट, पत्थर, लोहा में भी प्रकाश डालेंगे तो पार नहीं कर पाएगा, ईंट में भी डालेंगे प्रकाश तो भी पार कर नहीं पाएगा, पत्थर में भी डालेंगे प्रकाश तो पार नहीं कर पाएगा। तो वो सब अपारदर्शी पदार्थ हैं। अब देखिए थोड़ा सा पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता है, पूरा पूरा नहीं। अब देखिए, जैसे अगर एक कागज में तेल लगा दे और उस पर बारे टॉर्च, तो क्या पूरा पार करेगा? नहीं करेगा। थोड़ा सा अंधेरे में थोड़ा सा अगर कागज के तेल लगाकर उसमें टॉर्च बारेंगे तो थोड़ा सा इधर पार करेगा प्रकाश। या आप लोग अंधेरे में अपने हाथ ऐसे करके इसमें टॉर्च बारेंगे तो आप लोग यहाँ पे लाल देखेंगे, यानी कि प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश निकल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि प्रकाश छेद के निकल जाएगा, नहीं, थोड़ा सा निकलेगा। ठीक है, या दूध में भी आप लोग टॉर्च बारेंगे तो देखेंगे कि हाँ थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा है, पूरा पूरा पार नहीं होगा। तो देखिए, जैसे तेल लगा हुआ कागज, रक्त, रक्त बताएं अभी, दूध, कुहासा में भी पूरा पूरा प्रकाश पार नहीं कर पाता है। ठीक है, कुछ अंश ही पार कर पाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आप लोग अच्छा से देखिए और समझिए, घूमना फिरना बिल्कुल बंद कर दीजिए, पढ़ाई में एकदम मन लगाकर लग जाइए, नहीं तो रिजल्ट अगर अच्छा लाना है तो पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा, एकदम पूरा का पूरा एकदम रटना नहीं पड़ेगा। इसमें से रटने वाला कोई चीज़ है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।